You begin saving the world by saving 1% at a time. देखा जाए तो ये मेमोराइज करने के लिए बहुत ही सिंपल कोट है, लेकिन इसका मीनिंग उतना डीप और सिग्निफिकेंट भी है। सदियों से हम तरह तरह की कहानियों में बड़े लोगों की सीख में ये बात सुनते आए हैं कि किसी की जान बचाना बहुत ही पुण्य का काम होता है, और अगर हमें ये पुण्य कमाने का मौका मिले तो उसे बिल्कुल भी गंवाना नहीं चाहिए। हेलो माइंड वॉरियर्स, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे, हम आपके लिए हाजिर हैं एक नई सीरीज की पेशकश के साथ, जिसका नाम है लाइफ सेविंग स्किल्स। लाइफ सेविंग स्किल्स से वाकिफ होना सिर्फ इसीलिए जरूरी नहीं है कि हम किसी की और जान बचाएं। समय आने पर हमें खुद की सेफ्टी का ध्यान रखना भी आना चाहिए। हमारे माइंड के स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ हमारे अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड होना भी जरूरी है, और लाइफ सेविंग स्किल्स हमें इमरजेंसी सिचुएशन में एक्टिव माइंड के साथ एक्शन लेने के अलग अलग टेक्निक सिखाती है। अब टाइटल पढ़कर और इतनी सारी जानकारी पाकर आप समझ ही गए होंगे कि इस सीरीज के हर एपिसोड में हम सीखेंगे एक नई लाइफ सेविंग स्किल। सोचिए, सीरीज के आखिर तक आप बन सकते हैं एक नॉलेजेबल और रिस्पॉन्सिबल पर्सन। Then in any emergency situation, you can be of help to someone else. And of course, you can save yourself from danger too. आज के एपिसोड की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे स्किल के साथ जो आपको घर में हुई छोटी सी इंजरी से लेके रोड एक्सीडेंट में लगे चोट तक से बचा सकता है। Let us get to know how to take care of a broken bone. In medical language, the condition of a broken bone is called a fractured bone. Bone injury humans को किसी भी वक्त हो सकती है, जैसे स्कूल में, प्लेग्राउंड पर खेलते वक्त, रोड पर चलते हुए, साइकिल चलाते हुए, घर में पानी के ऊपर से फिसल के, कैसे भी कभी भी अगर आप गिर गए तो आपकी हड्डी टूटकर आपको फ्रैक्चर होने के चांसेस होते हैं। देखो, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जैसे हड्डी टूटती है वैसे वो जुड़ भी जाती है। बस उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट फर्स्ट एड और केयर की जरूरत होती है। फ्रैक्चर होने पर हमें एक्सट्रीम पेन महसूस हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक ही सल्यूशन है, सही समय पर उसका इलाज करना। किसी भी इंजरी का इलाज करने से पहले हमें ये कंफर्म करना जरूरी है कि असल में हमें वो इंजरी हुई है या नहीं। बोन फ्रैक्चर हुआ है या नहीं, इसका कंफर्मेशन लेने के भी कुछ मेडिकली प्रूवन वेज हैं। So let's see the signs and symptoms of broken or fractured bones. नंबर 1, अगर आपके हाथ में या पैर में फ्रैक्चर होता है तो आपको जहाँ पर बोन टूट गया है वहाँ इंटेंस पेन महसूस होगा। नंबर 2, you will find a visible deformity at your injured area. नंबर 3, जहाँ बोन टूट चुका है वहाँ आपको स्वेलिंग और ब्रूजिंग नजर आएगी। नंबर 4, बहुत रेयरली ये साइन दिखेगी, लेकिन समटाइम्स आपको वहाँ ब्लीडिंग भी हो सकती है। नंबर 5, जहाँ ब्रोकन बोन है देयर यू विल फील नंब। नंबर 6, फ्रैक्चर्ड बॉडी पार्ट पर आपको किसी भी तरह का वेट महसूस नहीं होगा, ना ही आप उस बॉडी पार्ट से कोई चीज उठा पाओगे। बेसिकली यू विल लूज द कैपेसिटी ऑफ वेट लिफ्टिंग। नंबर 7, चोट लगने के तुरंत बाद आपको नौशिया और डिजीनेस भी फील हो सकती है। सो नाउ यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई इफ यू हैव अ ब्रोकन बोन इंजरी, राइट? बेसिक ट्रीटमेंट। और अगर आप अनश्योर हो या पता नहीं कर पा रहे हो कि ये असल में बोन इंजरी है या नहीं, तो डरिए मत। एज अ फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, कंसिडर योर इंजरी एज अ फ्रैक्चर ओनली, क्योंकि वो फ्रैक्चर ना होते हुए डिसलोकेशन या स्प्रेन इंजरी हुई तो ये भी ट्रीटमेंट लगभग सेम ही होगा। द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी फर्स्ट एड इज टू स्टॉप द ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो एक साफ कपड़े से पहले ब्लड फ्लो रोकने की कोशिश करें। But if the bone is visible to you, then don't press cloth on it. Take it off the injured area. In order to identify the fracture, don't make the mistake of moving the injured part. इससे सिचुएशन और भी बिगड़ जाएगी और ये चोट आपको लॉन्ग टर्म सहनी पड़ेगी।
Movement may also provoke further shock. It is best to try and leave the injured part in the position that it was found in and keep it immobilized. अगर आपको इंजर्ड एरिया पर स्वेलिंग नजर आने लगे तो तुरंत उस पर आइस अप्लाई कीजिए. Remember the very important tip: ice is never directly applied on the skin. Wrap ice in a cloth or in a bag and then apply it. Adding a bit of water to the bag of ice will help the ice conform to the shape of the injury. Swelling अगर कम करना है तो injured area को elevated direction में position करने की कोशिश करें. As far as possible, try not to move any other body part at all. To immobilize the injured area, a method called splinting is used. A splint can be any long, firm object used to support and protect the fractured bone. They are similar to a cast but provide less support in comparison. वैसे ready-made splints are available in the market, but emergency situation में हो सकता है कि you may not have time to procure it. So you can prepare one with available household items. A splint can be made from cardboard, aluminium, sticks, rolled up newspapers, or even a pillow. For an arm injury, you can even pin the bottom of a shirt to the top and use it as a sling. Padding can be placed between the splint and the injured area. Splint को टाइट और फिक्स रखने के लिए किसी कपड़े का या बेल्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो. अब सुनिए स्प्लिंटिंग का एक बेसिक रूल. Immobilize the joint above and below the broken bone without hampering circulation. For example, if the arm is broken from the middle, you will need to splint the wrist and elbow as well as to avoid pressure from the movement of these joints. Understood? एक बात का जरूर ध्यान रखें. Dress the wound before applying a splint or a sling. आपकी splint perfectly tight है या नहीं, ये चेक करने की एक simple trick है. Compare the temperature of the affected area. For example, the left and right arm can be compared. If the injured area feels cooler, the splint is hampering blood circulation. Differences in color, such as bluish purple or paleness, can also indicate a lack of circulation. Splint की tightness check करने के लिए एक और छोटी सी method है. But to be honest, it is not a very reliable method. Just lightly squeeze the fingernails or toenails. When you do this, they become pale for a few seconds. On releasing them, the color is supposed to return immediately. This method of checking circulation is called capillary refill. While checking the nail, you have to decide which toes or which fingers are supposed to be pressed. If you can't tell, it may indicate a lack of circulation or a larger problem. एक बात का बहुत ही खास ध्यान रखिए. A splint is only used to prevent further damage until the patient can be shown to the doctor, so don't treat this as a final treatment. Okay? ये तो बात हो गई hand injury या leg injury की. अब सोचो अगर rib bone में injury हुई तो? Don't worry, we have a solution for that as well. If a rib has been fractured, you may feel difficulty breathing and may make a heavy wheezing sound. In such cases, you should take shorter breaths. It means a medically proven fact ये है कि the intensity of a rib cage fracture depends on the number of ribs affected. So once you do a first aid, you should immediately run to the doctor for a proper cure. Conclusion. So friends, आज हमने देखा कि अगर हम अनफॉर्चुनेटली कभी बोन इंजरी फेस करते हैं तो हमें इमीडिएटली कैसे उसे ट्रीट करना चाहिए. तो ये हो गया हमारा लाइफ सेविंग स्किल नंबर 1. आगे भी हम ऐसे और लाइफ सेविंग स्किल्स के बारे में जानेंगे. उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा. तो अभी सब्सक्राइब कीजिए अपने माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल को और देखते रहिए बहुत ही इंसाइटफुल और इम्पोर्टेंट सीरीज. जल्दी से प्ले स्टोर पर जाकर माइंड वॉर्स का नया ऐप डाउनलोड कीजिए. खेलिए बहुत सारे क्विजेस which bridge the gap between studies and your buddies और पाओ गेम्स खेलते खेलते स्टडी करने का मजा. So what are you waiting for? Download the app now. Hey guys, want to be the first to know of the videos on the Mind Wars YouTube channel? Hit subscribe and click the bell icon.
And remember, knowledge increases when you share it. So like, share, and tell your friends about the video.